नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त लेखक मोटिवेशनल स्पीकर डॉक्टर उज्जवल पाटनी। रात के 11 बजे थे। 11 बजे अचानक घर की घंटी बजी। रवि चौंक गया, इतनी रात को कौन आया। दरवाजा खोल के घर के बाहर आया तो देखता है कि सामने एक वृद्ध सज्जन खड़े हैं और एक ऑटो पर आए हुए हाँफ रहे तेजी से। और उन सज्जन ने उनसे पूछा, बेटा आपका नाम? बोले रवि। और वृद्ध सज्जन बोले, हे भगवान तेरा लाख लाख शुक्रिया, घर मिल गया। रवि को कुछ समझ नहीं आया। वृद्ध सज्जन ने कहा, पानी मिलेगा? रवि ने बोला, आइए 1 मिनट घर के अंदर आ जाइए। अंदर पानी वगैरह पिलाया। उन वृद्ध सज्जन ने रवि के हाथ में एक चिट्ठी दी। रवि ने वो चिट्ठी को पढ़ा और चिट्ठी को पढ़ के ऑटो वाले को कहा कि भाई साहब आप चले जाओ। और वृद्ध सज्जन का सामान उतार कर घर के अंदर ले आया और कहा, अंकल रात बहुत हो गई है, आप सो जाइए, मैं आपका काम कल सुबह कर दूंगा। उस चिट्ठी में रवि के पिता ने रवि के लिए कुछ लिखा था और वृद्ध सज्जन ने कहा कि आपके पिता ने मुझे भरोसा दिलाया कि मेरा लड़का आपका काम जरूर से जरूर करेगा, आप बिल्कुल बिना किसी चिंता फिकर के चले जाओ। बात यह थी कि उस वृद्ध सज्जन के एकमात्र बेटे का अचानक देहांत सड़क दुर्घटना में हो गया था। बूढ़े और बुढ़िया घर में थे और लालन पालन की दिक्कत होने लग गई थी, दैनिक जीवन के खर्चों की दिक्कत होने लग गई थी। तो वो नहीं चाहते थे अपने बेटे की मृत्यु का कंपेंसेशन लेना, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ जब रास्ता नहीं बचा तो उनको लेने का सोचना पड़ा। और जब सोचना पड़ा तो उनको पता चला एक कागज है, वो कागज दिल्ली में जाके उनको सर्टिफाई कराना पड़ेगा। वो सालों साल से वृद्ध सज्जन कभी अपने छोटे से गांव से निकले नहीं थे। दिल्ली उनके लिए बहुत डरावनी, बहुत बड़ी जगह थी। इतने में उनके पुराने मालिक, पुराने बॉस ने अपने बेटे के नाम से एक चिट्ठी बना के दी कि जाओ मेरा बेटा आपकी मदद करेगा। अगले दिन सुबह अंकल उठे, उनको बढ़िया नाश्ता वाश्ता कराया, अपनी गाड़ी में बैठाया। रवि ने छुट्टी ली। छुट्टी लेकर रवि वो ऑफिस में गया। सारी मेहनत मशक्कत करके वो डॉक्यूमेंट फाइनली निकाल लिया। डॉक्यूमेंट निकालने के बाद अंकल की बस की टिकट करा दी। टिकट के साथ मिठाई का एक डब्बा दिया और बस स्टैंड पर छोड़कर निकलने ही वाला था। इतने में वृद्ध सज्जन ने यूं हाथ जोड़कर कहा, रवि तुम्हारे पिता धन्य है कि उन्होंने तुम्हारी जैसी संतान को पैदा किया, और वो धन्य है क्योंकि उन्हें तुम्हारी जैसी संतान मिली। कुछ कहना चाहते हो कि आपके पिता से मैं मैसेज दे दूंगा उनको? मतलब कहना तो मुझे भी बहुत कुछ है, लेकिन यदि आपकी कोई बात पहुंचानी हो तो रवि जाते जाते कहता है, माफ कीजिएगा अंकल, आपसे एक बात कहना चाहता हूं। तो कहिए। बोले मैं रवि नहीं हूं। तो बेटा तुम्हारे मकान के बाहर तो रवि निवास लिखा था। हाँ वो मेरा रवि निवास है, मेरा नाम भी रवि है, लेकिन मैं वो रवि नहीं हूं जिसको आप ढूंढने आए थे। उन वृद्ध सज्जन को कुछ समझ नहीं आया। बोले अंकल जब आप रात को आए थे आप हाँफ रहे थे, लेकिन आपकी आंखों में उम्मीद थी कि उनका बेटा मदद करेगा। जब मैंने चिट्ठी पढ़ी तो मुझे मेरे पिता का ध्यान आ गया, जिनके लिए मैं जीवन भर कुछ नहीं कर पाया। और मैंने आपके वाले रवि को फोन किया। वो एकदम से हिल गया भीतर तक, क्योंकि वो कहीं बाहर गया हुआ था और 8-10 दिन बाद आने वाला था। मेरे पास हिम्मत नहीं थी आपकी उम्र को देखते हुए, आपके इमोशंस को देखते हुए कि मैं आपको वापस भेज सकूं। और मैंने निर्णय लिया कि मैं आपका ये काम करूंगा। और अब उस वृद्ध व्यक्ति की आंखों से झड़ 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 आंसू बहने लगे। बोले तुम रवि को जानते भी नहीं हो? बोले अंकल मैं नहीं जानता हूं, आपकी चिट्ठी में फोन नंबर था उसी से लगाया। तुम वो रवि भी नहीं हो? बोले नहीं मैं वो रवि भी नहीं। फिर भी तुमने मेरे लिए छुट्टी ली और इतना किया। कौन कहता है भगवान नहीं होते? कौन कहता है भगवान नहीं होते? कौन कहता है भगवान नहीं होते? कहते हुए बस में चढ़ गए और चले गए। और रवि उस दिन अपने घर पहुंचा और उसको अपने जीवन की सबसे बड़ी, सबसे बढ़िया, सबसे बेहतरीन नींद आई। साथियों हर आदमी दुनिया में अपने रिश्तेदारों की मदद करता है, अपने दोस्तों की मदद करता है, अपने परिवार वालों की मदद करता है, अपने स्टाफ की मदद करता है। बस इतने में उसकी दुनिया खत्म हो जाती है। जो यहां तक भी नहीं करते, आपके लिए तो मैं क्या कहूं, आप तो उस भगवान के प्रति कृतज्ञ भी नहीं है जिसने आपको इस धरती में भेजा है और आपको इस लायक बनाया कि आप किसी के लिए कर सकते हैं। आज मैं हर वीडियो देखने वाले से कहना चाहता हूं, हर उज्जवल पाटनी यूट्यूब चैनल के फैन, फॉलोअर, सब्सक्राइबर से कहना चाहता हूं, जिंदगी में अनेक बार उनकी मदद कीजिए जिनको आप जानते भी नहीं है और आपको पता है ये मदद करके मेरे को बदले में कुछ मिलने वाला भी नहीं है। निस्वार्थ, निस्वार्थ सिर्फ इसलिए मदद करना क्योंकि आपको अपने जीवन में आंतरिक खुशी चाहिए। आपको उस ऊपर वाले को उत्तर देने के लिए अपनी लाइफ में, अपने सीवी में कुछ अवार्ड्स, कुछ क्रेडेंशियल्स चाहिए, इसलिए मदद करना।
इसलिए मदद करना कि कल आप अपने बच्चों को कहानियां सुना सको, इसलिए मदद करना ताकि आप रात को आसानी से सो सको और आपको अपने इंसान के रूप में पैदा होने पर गर्व हो। याद रखना, ऊपर वाले ने हर किसी को मदद करने की काबिलियत भी नहीं दी। दुनिया में ऐसे हजारों लाखों लोग हैं जो चाह के भी किसी की मदद नहीं कर सकते, लेकिन यदि आप मदद कर सकते हो ना, तो समझना ऊपर वाले ने आपको वीआईपी बनाकर इस धरती पर भेजा। और आपसे ये कहना चाहता हूं, मेरे इस मिशन को भी आपकी मदद की जरूरत है। इस वीडियो को यदि आप 5 लोगों तक पहुंचाते हैं और उन 5 में से एक आदमी भी किसी अनजान की मदद करता है, तो उसके हिस्से का कुछ पुण्य आपको भी मिलेगा। शुक्रिया, धन्यवाद।